हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 3 में किरचॉफ्स लॉ को समझने के बाद, उसके दोनों लॉज को समझने के बाद, हम लोग उसके ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया है आपके NCERT बुक में, क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल 3.7, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो किरचॉफ्स लॉज हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो चैप्टर 3 के हर एक लेक्चर का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरे हर एक वीडियोस के साथ अपडेट रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3.7 दिया गया है जिसमें लिखा है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। ये फिगर है और इसमें करंट निकालना है आपको हर एक ब्रांच में। ठीक है, तो करंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये ड्रॉ करना पड़ेगा कि किस नेटवर्क में, किस ब्रांच में कितनी करंट है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और करंट पॉजिटिव टू निगेटिव की तरफ फ्लो करती है। इस वजह से मान लेते हैं यहाँ से करंट का फ्लो है I1। ये करंट जब यहाँ पहुंचेगी तो इसके पास दो रास्ते होंगे। तो इस वाले रास्ते में अगर I2 करंट चला गया है तो इस वाले में जरूर I1 माइनस I2 करंट आएगी। ठीक है, तो इसे हम यहां भी नोट कर लेते हैं, I1 माइनस I2। ठीक है, ये I2 यहां पहुंच जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये पॉजिटिव है तो यहां से I3 करंट चलेगी। ये I3 करंट यहां पहुंचेगी तो अब देखिए इस दोनों के पास ये रास्ता है तो यहां पर करंट हो जाएगी I2 प्लस I3। यही करंट यहां भी हो जाएगी I2 प्लस I3। ठीक है, और ये यहां अब देखें अगर तो यहां पर इस वाले ब्रांच में कितनी करंट होगी। यहां पर प्रॉब्लम फंसता है बच्चों के साथ कि अब ये सब तो इजी था, हमने कर लिया, अब यहां पर कंफ्यूजन है। यहां पर I2 प्लस I3 उधर से आ रही है, I1 इसमें वापस लौटेगी। ठीक है, I1 इसमें वापस लौटेगी, यहां से I1 माइनस I2 जा रही है। तो अब यहां इस वाले नेटवर्क में, इस वाले में तो पता है I3 होगी क्योंकि जितनी करंट पॉजिटिव से निकलती है उतनी ही करंट लौटती है। तो I3 निकली है इसलिए I3 लौटेगी। अब यहां पर जो करंट का लफड़ा फंस रहा है, इस करंट के लफड़े को समझने के लिए हम लोग किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ को समझेंगे। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या था? जंक्शन रूल। जंक्शन रूल क्या कहता है? जंक्शन रूल ये कहता है कि अगर किसी जंक्शन पर I1 करंट है, I2 करंट है और I3 करंट है तो जंक्शन ये कहता है कि सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ करंट एट द जंक्शन इज 0। ठीक है, जंक्शन पर जो करंट का सम होगा वो 0 होगा। उसके लिए हम लोगों को करना यह है कि जो हम लोग साइन कन्वेंशन लेंगे वो एक्चुअली में यह है कि जो जंक्शन की तरफ बढ़ेगी वो I1 हो जाएगी, जो जंक्शन पॉजिटिव हो जाएगी, जो जंक्शन से दूर जाएगी वो निगेटिव हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ में, इसी का यूज यहां पर करते हैं। अब देखिए ये C जो है इसे अगर हम यहां ड्रॉ करें, ठीक है, अगर हम इस चीज को समझने के लिए हम यहां पर ड्रॉ करें तो ये हमारा C पॉइंट है, ये ऊपर, इधर और इस तरफ। ठीक है, ये हमने अपना C पॉइंट ड्रॉ कर लिया, ये C पॉइंट है हमारा। ठीक है, अब देखें अगर तो ऊपर से करंट कितनी आ रही है तो I2 प्लस I3, I2 प्लस I3, इसमें करंट कितना है? I1। हमें इस वाले ब्रांच में पता करना है कि कितनी करंट होगी। तो हम यहां पर मान लेते हैं कि इसमें X करंट है, क्योंकि हमें पता नहीं है इसलिए हम X मान लिए। अब यहां पर देखें तो हम किरचॉफ्स का लॉ लगाएंगे। जो जंक्शन की तरफ है वो पॉजिटिव, जिसकी डायरेक्शन जंक्शन की तरफ है वो पॉजिटिव, जिसकी डायरेक्शन जंक्शन से अलग है, आउटवर्ड है, वो निगेटिव। तो यहां पर सम ऑफ कितना हो जाएगा? 0। तो हम लिखेंगे X प्लस X पॉजिटिव होगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स द जंक्शन। उसके बाद ये भी पॉजिटिव होगा I2 प्लस I3 क्योंकि इसकी भी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द जंक्शन। और ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस I1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें X निकालना है। तो X इज इक्वल टू, सबको उधर भेज दें तो I1 पॉजिटिव में बाद बाकी सारे का सारा क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो अब हमें डायरेक्शन मिल गया कि इस वाले ब्रांच में कितनी करंट होगी। तो इस वाले ब्रांच में जो करंट होगी वो होगी I1 माइनस I2 माइनस I3। ठीक है, अब अगर आप इस दोनों को सॉल्व करें तो देखेंगे कि इस वाले ब्रांच में टोटल I1 करंट
मिलेगी आपको, ठीक है। यहाँ देखिए I2 से I2 कैंसिल हो जाएगी, I3 से I3 कैंसिल हो जाएगी, बचेगी कौन, I1, तो I1 इधर आ रही है। तो इस तरह से फर्स्ट लॉ लगाकर हम किसी भी ब्रांच में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं वहां पर करंट कितनी है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये फर्स्ट लॉ को यूज करके उस ब्रांच में डायरेक्शन का पता या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं। अब चूंकि इसमें हमने करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से कर लिया है, तो अब हम लोग लगाएंगे किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, जिसे कहते हैं वोल्टेज रूल। तो सेकंड लॉ यूज करने के लिए सबसे पहले हमें एक क्लोज लूप लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लूप लेते हैं इन लूप ए बी सी ए। सबसे पहले हमने कौन सा लिया है, ए बी सी ए। अब हम चाहते हैं कि इस लूप में आपके ऊपर है, आप क्लॉकवाइज भी बढ़ सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी बढ़ सकते हैं। तो हम अगर इस तरह बढ़े, इस तरह मतलब क्लॉकवाइज बढ़े तो कैसा होगा, देखिए यहां से अगर हम शुरू करते हैं, यहां से शुरू कर रहे हैं, यहां से ए से शुरू कर रहे हैं, ए से हम बढ़ते गए I2 4 ओम, तो यहां मिला हमको 4I2, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, इसलिए इसका जो साइन है वो पॉजिटिव होगा। अब यहां से यहां है, अभी भी हम करंट की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, इसलिए अभी भी साइन पॉजिटिव होगा। प्लस 2 इंटू I2 प्लस I3, 2 इंटू I2 प्लस I3। अब यहां से इधर आए, फिर से हम करंट की डायरेक्शन में है, तो I1 इंटू 1 प्लस I1 इंटू 1। अब यहां पर देखें तो बैटरी का हमें पहले निगेटिव मिल रहा है या पॉजिटिव मिल रहा है, तो ए तक पहुंचने में सबसे पहले हमें निगेटिव मिल रहा है, इसलिए इसका ईएमएफ कितना हो जाएगा, माइनस। ये हमने एक इक्वेशन निकाल लिया। अब हम लेते हैं इन लूप, एक लूप का काम खत्म हो गया है। अब हम लोग लेते हैं सेकेंड लूप। तो फिर से इन लूप ए, यहां है डी डी सी ए। अब हमने दूसरा लूप लिया है, अब इसमें हम ऐसे बढ़ना चाहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बढ़ना चाहते हैं। तो ए से शुरू करते हैं, ए से बढ़ेंगे, अभी हम करंट की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो सारा पॉजिटिव होगा। I1 माइनस I2 इंटू 4 प्लस, अब बी डी तक पहुंचे, डी से अब हम आगे जा रहे हैं, फिर से हम करंट की डायरेक्शन में है, इसलिए 2 ओम इंटू 2 इंटू I1 माइनस I2 माइनस I3, ठीक है। अब हम वापस इसमें आए तो फिर से देखिए I1 इंटू करंट की डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव, I1 इंटू 1, और फिर बैटरी का हमें निगेटिव टर्मिनल पहले मिला, इसलिए -10 इज इक्वल टू 0। दो लूप का काम हो गया है। अब हम लोग लेते हैं इन लूप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, डी से शुरू करते हैं, तो डी सी बी, यहाँ ई डाल देते हैं, फिर डी, ठीक है। अब हमने कौन सा लूप लिया है, डी सी बी ई डी। इसमें कैसे बढ़ना है, तो इसमें डी से लिए हैं तो ऐसे बढ़ते हैं, ठीक है। डी से चलेंगे और फिर क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए फिर से हम यहां से चल रहे हैं, तो फिर से हम करंट की डायरेक्शन में है, तो सारा साइन पॉजिटिव होगा। I1 माइनस I2 माइनस I3 इंटू 2 प्लस, अब देखिए करंट के हम अपोजिट आ गए, तो अब यहां पर साइन क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा। तो I2 प्लस I3, ठीक है, यहां पर माइनस कर देंगे, माइनस I2 प्लस I3 इंटू 2। अब इसके बाद इधर आएंगे तो इधर कोई भी आपको रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, इसलिए सीधे बढ़ते चलेंगे। अब देखिए बैटरी का हमें कौन सा टर्मिनल पहले मिला, पॉजिटिव, इसलिए जो इसका ईएमएफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं और हम डी तक आ गए, तो ये हमारा तीसरा इक्वेशन निकल गया। अब हमें काम ये करना है कि इस तीनों इक्वेशन को बस सॉल्व कर देना है। तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और हमारा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। तो मैथमेटिक्स आपको आती है, इस वजह से इसे सॉल्व करना इजी है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3, ठीक है, इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अगर हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करें, ठीक है, तो इक्वेशन 1 को हम सॉल्व करते हैं, यहां पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 को अगर हम सॉल्व करें या यहीं पर सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन 1 सॉल्व कर रहे हैं, देखिए 4i2, ठीक है, 4i2
प्लस 2 से इंटू करेंगे तो 2i2 प्लस 2i3 प्लस i1, 10 को इधर भेज दें तो प्लस 10 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर देना है तो देखिए i2 जो भी है वो जुड़ जाएगी, तो i2 हो जाएगा 6i2 और i1 को पहले लिख दें, i1 प्लस 6i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 10। ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। इक्वेशन ए मान लेते हैं इसे, 1 को सॉल्व करने पे हमें ए मिला। अब हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कलर यूज करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और देखने में आसानी हो। अब हम सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन 2, 1 हमारा ए हो गया है। अब इक्वेशन 2 सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वेशन 2 क्या है देखिए, i1 माइनस i2, ठीक है, इंटू 4 प्लस 2 i1 माइनस i2 माइनस i3, ठीक है, प्लस i1 इंटू 1 तो सीधे i1 हो जाएगा और 10 को इधर भेज देंगे तो 10 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर देना है तो देखिए 4 से करेंगे तो 4i1 माइनस 4i2 प्लस 2i1 माइनस 2i2 माइनस 2i3 प्लस i1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये हमने इज इक्वल टू प्लस i1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखें इसमें तो कौन कौन जुड़ने वाला है और कौन कौन जुड़ने वाला नहीं है। सॉरी, यहाँ पर 2i1 2i2 2i3, ठीक है, और फिर ये। तो अब देखें कौन कौन जुड़ने वाला है। तो i1 के लिए पहले काम करें तो यहाँ एक i1 है और यहाँ एक i1 है और यहाँ एक i1 है, तो टोटल हो गया 4 2 6 और 6 और 7 i1, तो 7 i1, ठीक है। अब हम i2 के लिए काम करें तो एक यहाँ 4i2 है और एक यहाँ i2 है, तो ये आ गया माइनस 6i2, ठीक है, और i2 हो गया है। इसके बाद हम लोग काम करेंगे i3, तो माइनस 2i3 इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर आ गया बी। 2 को सॉल्व करने पर क्या मिला, बी मिला। अब हम लोग सॉल्व करते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 इसी के नीचे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 2 से इंटू करेंगे तो 2i1 माइनस 2i2 माइनस 2i3 माइनस फिर से 2i2 माइनस 2i3 और इज इक्वल टू माइनस 5। अब इसमें से देखिए i1 बस एक ही i1 है, तो 2i1 i2 माइनस 4i2 और i3 माइनस 2i3 इज इक्वल टू माइनस 5। ये आ गया इक्वेशन सी। अब हमारे पास इक्वेशन ए है, बी है और सी है। अब हम इक्वेशन ए, बी और सी को मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि रिजल्ट क्या क्या आता है। तो देखिए थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक चीज देखिए, अगर हम सी इक्वेशन लें, यहाँ पर माइनस 2i3 है और यहाँ प्लस 2i3 है, तो अगर हम इस दोनों को सॉल्व करें तो हमें i1 और i2 मिलेगा, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा इसमें सॉल्यूशन कम होगा। तो फाइनली जो हमारा आ गया है उसको लिख कर हम बोर्ड क्लियर कर लेते हैं ताकि मुझे प्रॉपर जगह मिले। तो सबसे पहले हम ए को नोट कर लेते हैं, ए, ठीक है। इक्वेशन ए क्या है, i1 प्लस 6i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 10, ठीक है। उसके बाद बी हमारा क्या है, तो बी है 7i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3 इज इक्वल टू 10। और हमारा सी नंबर क्या है, तो सी नंबर है 2i1 माइनस 4i2 माइनस 2i3 इज इक्वल टू माइनस 5। तो 3 इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ फाइनली लिख लिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे और हमें इसमें रिजल्ट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने तीनों इक्वेशंस को नोट कर लिया है, ठीक है। अब एक चीज़ आप थोड़ा मिलाइएगा, तो पिछले वाले में जो हमने इरेज कर दिया उसमें यहाँ पर 2i3 है, तो वो एक सिंपल सा मिस्टेक है जो कि हमने एक 2 और 2 को वो मिसमाइंड हो गया, इस वजह से 2i3 लिख दिए थे। लेकिन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो माइनस 4i3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशंस, 3 लूप को सॉल्व करने के बाद ये 3 इक्वेशन मिले। अब हम इस तीनों को सॉल्व करेंगे और हम अपना रिजल्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखें, अगर तो एक चीज़ हम यहाँ पर काम ये कर सकते हैं
कि यहाँ पर +2i3 है और यहाँ पर -2i3 है, तो अगर हम इस दोनों को ऐड करें तो i3 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास i1 और i2 बचेगा। तो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, a को जोड़ रहे हैं, किसमें, b में जोड़ रहे हैं। तो a को लिख लेते हैं i1 + 6i2 + 2i3 = 10, और इसको लिख लेते हैं 7i1 - 6i2 - 2i3 = 10। ठीक है, इस दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 8i1 और ये हो जाएगा +-6। ठीक है, +-6 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया और 2i3 भी कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचेगा 20। तो i1 = आ जाएगा 20/8। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4 2 = 8, 4 5 = 20, तो i1 निकल कर आ गया हमारा 2.5 एम्पियर। तो हमने i1 अपना निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे i2 और i3। तो अब एक काम हम ये कर सकते हैं कि अगर हम देखें तो इस दोनों में से किसी एक को कैंसिल कर दें। ठीक है, या तो i2 को कैंसिल करेंगे या i3 को कैंसिल करेंगे। तो i3 कैंसिल करना इजी है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो हम इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर माइनस कर देंगे तो i3 कैंसिल हो जाएगा और फिर i1 के वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ठीक है, तो हम काम ये कर रहे हैं कि b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 2 से। ठीक है, और माइनस कर देंगे किसमें, c में। तो सबसे पहले जब हम इस पूरे इक्वेशन को 2 से इंटू करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा कितना, 7 2 = 14i1। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6 2 = 12i2। ठीक है, और फिर इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4i3। ठीक है, फिर इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो ये हमने इक्वेशन b को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब हम इक्वेशन c को लिखते हैं। तो ये है 2i1 -4i2 -4i3, ठीक है, = -5। अब हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने में होता यह है कि साइन चेंज हो जाता है, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव। 14 में से 2 गया तो 12i1 और ये आ गया -12 में से 4 गया तो 8i2। ठीक है, और ये कैंसल हो जाएगा तो इधर बचेगा 25। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम i1 के वैल्यू को पुट कर दें अगर 2.5 तो क्या मिलेगा, देखिए 12 i1 के जगह पुट कर देंगे कितना, 2.5। ठीक है, -8i2 = 25। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसे सॉल्व करना है तो यहाँ डेसिमल अगर हम हटा दें और इसे फिर सॉल्व करें तो ये इजीली हो जाएगा। 5 5 = 25, 5 2 = 10, 2 से 6 तो 6 5 = 30, -8i2 = 25। तो -8i2 = आ जाएगा 25 - 30, तो -8i2 = आ जाएगा -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो i2 = आ जाएगा 5/8 एम्पियर। तो हमने i2 भी निकाल लिया है। अब हमें i1 और i2 दोनों के वैल्यूज पता है तो किसी भी इक्वेशन में हम i1 i2 पुट करेंगे तो हमारा i2 i3 निकल कर आ जाएगा। तो हम इसी में अगर सॉल्व करें, ठीक है, तो i1, ठीक है, हमने a इक्वेशन लिया है, a इक्वेशन को लिख लेते हैं 6i2 + 2i3 = 10। अब यहाँ पर i1 के वैल्यू को पुट कर देंगे कितना, 2.5 + 6i2 5/8 + 2i3 = 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 2 4 = 8, 2 3 = 6। ठीक है, और ये इसे पूरा एलसीएम लेकर अगर हम उधर भेजेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 4। ये आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा आपका 10 प्लस, ठीक है, 10 + 5 3 = 15 प्लस ये आ गया आपका 4 2 = 8i3 = 10। ये उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 40 और 15 और ये 25 + 8i3, तो 8i3 = आ जाएगा 40 - 25, तो ये निकल कर आ गया आपका -15। ठीक है, 8i3, ठीक है, तो 8i3 = आ जाएगा 15। ठीक है, i3 निकल कर आ जाएगा आपका 15/8 एम्पियर। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया।
ठीक है, तो इस तरह ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। I3 इज इक्वल टू 15/8 एम्पियर। तो ये हमने I3 निकाल लिया, ये हमने I1 निकाल लिया और ये हमने I2 निकाल लिया। तो हर ब्रांच में मतलब कि क्या निकालना था, करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। हर नेटवर्क के ब्रांच में कितने करंट होंगे, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये था हमारा NCERT चैप्टर 3 क्लास 12 NCERT एग्जाम्पल 3.7 का सॉल्यूशन। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।